रिलेटिव डेंसिटी आज पढ़ लेंगे, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। और इस लेक्चर में जानेंगे कि कौन सी बॉडी को पानी में डालने पर क्या कहते हैं, उछलेगी, कौन सी नीचे जाएगी और कौन सी तैरेगी, ठीक है। तो देखो, रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है रिलेटिव डेंसिटी का। रिलेटिव डेंसिटी एक रेशियो होता है, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी of the density of the substance to the density of the water, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द वाटर यानी कि सब्सटेंस का रेशियो और वाटर का रेशियो को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसा होगा? इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या होता है? रेशियो है ना ये तो देखो, डेंसिटी किसकी? सब्सटेंस की, अपॉन में फिर डेंसिटी किसकी? वाटर की, ठीक है। ये होता है बेटा आपका फॉर्मूला। आर डी मतलब रिलेटिव डेंसिटी, ओके। आर डी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये रो, ये है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, बराबर रो एस अपॉन में रो डब्लू, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? ये रिलेटिव डेंसिटी है, ये सब्सटेंस की डेंसिटी है और ये वाटर की डेंसिटी है। देखो बेटा, होता क्या है, होता क्या है, जब किसी कंटेनर में हम लोग वो डालते हैं ना, मतलब किसी भरे हुए पानी में जब हम क्या करते हैं, किसी बॉडी को जब डालते हैं, किसी भी सॉलिड को, है ना, तो उस पर ना एक फोर्स लगती है, अब उस फोर्स को क्या कहते हैं, उसे बाद में उस फोर्स को बायन फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी बात करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, उस फोर्स को क्या कहते हैं? बायन फोर्स कहते हैं, बायन फोर्स कहते हैं। मान के चलो, अगर आप इसके अंदर अगर किसी नारियल को डाल दें तो वो क्या होता है? वो उछलता है कि नहीं ऊपर को? तो पानी क्या लगाता है बेटा? पानी उस पर एक फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। पानी जो है ना, एक फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, जब ये तो उछल के आती है कोई भी चीज़ ऊपर को। अरे पानी में अगर किसी चीज़ को डालोगे तो वो कैसे आती है? उछल के आती है कि नहीं आती है? ऊपर उछल के आती है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ उछल के ज़्यादा आती है जो जिसमें थोड़ी सी हवा भरी हुई होती है, ठीक है। तो इनमें से बेटा कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो पानी में तैरने लगते हैं, जैसे थर्माकोल, है ना, जैसे थर्माकोल हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के नीचे बैठ जाते हैं, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं पानी के, और कुछ ऐसे होते हैं जो ऊपर को चले आते हैं, जैसे थर्माकोल क्या है? थर्माकोल ये है जो तैरता रहता है। देखो, कुछ ऐसे होते हैं जो तैरते हैं, कुछ ऊपर आते हैं और कुछ नीचे बैठ जाते हैं। जैसे थर्माकोल है, थर्माकोल क्या है? वो तैरता रहता है, ठीक है। और थर्माकोल की एक प्रॉपर्टी और है, उसे अगर पानी में अगर नीचे दबाओ तो वो ऊपर भी आ जाता है, उछल भी जाता है वो, ठीक है। लेकिन पत्थर को डालोगे तो पत्थर नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो कौन सी चीज़ उछलती है, कौन सी चीज़ तैरती है, कौन सी चीज़ नीचे बैठ जाती है, ये चीज़ कैसे पता चलेगी? ये चीज़ पता लगेगी रिलेटिव डेंसिटी से, ठीक है। तो मेरी एक बात को आप ध्यान से नोट डाउन कर लेना, इम्पोर्टेंट नोट्स है, बहुत बहुत ज़रूरी नोट है ये। नोट ये है बेटा कि अगर आपकी रिलेटिव डेंसिटी
की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब आपका जो सॉलिड है ना वो बेटा डूब जाएगा, यानी कि नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, बात समझ में? अगर किसी बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी 1 से ऊपर आ रही है तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। ऐसा पूछ लिया जाता है, बताओ भाई बॉडी बैठेगी या नहीं, या तैरेगी या फिर क्या करेगी। ठीक है, तो ये रिलेटिव डेंसिटी से पता चलेगा। ये एक तरह की शॉर्ट ट्रिक है। अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 के बराबर आ रही है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो सॉलिड आपका बेटा क्या करेगा, वो तैरने लगेगा। क्या करने लगेगा, पानी में तैरने लगेगा। अगली बात समझे, फ्लोट करने लगेगा। सिंक मतलब डूब जाएगा, फ्लोट मतलब तैरने लगेगा। अगर रिलेटिव डेंसिटी अगर आपकी 1 से छोटी है लेकिन 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है लेकिन 0 से बड़ी, बात समझ रहे हो? 0 से बड़ी वैल्यू लेकिन 1 से छोटी वैल्यू तो कौन सी होगी, 0.1, 2, 3, 0.1। अरे जो पॉइंटों में आती है, 0.25 हो गया, 0.1 हो गया, 0.29 हो गया। अब देखो ये वैल्यू पूरी 1 से तो छोटी है ना, 1 से छोटी है लेकिन ये 0 से बड़ी है। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू अगर आती है तो आपका जो क्या कहता है ना, तो आपका सॉलिड क्या है, वो ऊपर उठाएगा, राइज करेगा, राइज। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, स्टार मार्क करके आप इसे लिख लेना, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बेटा ये होती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट आप समझ गए हो। ठीक है, वही देखो, वही चीज़ पढ़ो जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी में वैसे बहुत बातें होती हैं, लेकिन अभी आप केवल ये समझ लो कि ये एक रेशियो होता है और इसका फॉर्मूला समझ लो। और यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी का भी कि ऐसा यूनिट वही होगी, पास्कल वगैरह, और ऐसे यूनिट वगैरह सब वही होंगी। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। इन 2-3 चीज़ों को याद रख लेना। ठीक है, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।